आज हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। मतलब एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एकदम माइनर डिफरेंस है दोनों में, लेकिन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है हम लोगों को कि हम लोग समझ ही नहीं पाते ये एक्यूरेसी है कि प्रिसीजन है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेसी। पढ़ते हैं क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। मतलब कोई भी वैल्यू आए वो ट्रू वैल्यू को एकदम क्लोजनेस आना चाहिए, उसी को कहते हैं एक्यूरेसी। एग्जांपल में मान लीजिए मेरा कोई टारगेट है, टारगेट मान लीजिए बना हुआ है और इस पे मेरा कोई एरो आकर के लग रहा है, यहाँ 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 कुछ समथिंग यहाँ, तो इसको क्या कहेंगे, एक्यूरेट आ रहा है। एक्यूरेट क्यों आ रहा है, मतलब जो हमारा टारगेट वैल्यू है उसके सामने में ही सब लग रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस, उसको एक्यूरेट बोलेंगे। मान लीजिए मेरा कोई सामान है 30 kg का और 30 kg को हम मेज़र कर रहे हैं कोई इंस्ट्रूमेंट में, तो 28.99 kg, 29.10 kg, 31.2 kg, मतलब जितना बार भी मेज़र किए सब डिफरेंट वैल्यू दिया, लेकिन इसी का अगर एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो कुछ आएगा समथिंग 30 kg के ही आसपास कुछ आएगा, माइनर में मतलब क्लोजनेस आएगा 30 के, उसी को कहते हैं एक्यूरेट, एक्यूरेसी। एंड प्रिसीजन हम लोग बाद में हम इसको लिख करके दिखा देंगे, एक्यूरेसी का डेफिनेशन एंड प्रिसीजन का। तो प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन इज गेटिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट विथ माइनर डिफरेंस। तो प्रिसीजन क्या होता है, मान लीजिए मेरा कोई टारगेट है और एक ही में एरो आके लगा, यही टारगेट पे लगा, ये क्लोजनेस नहीं है ट्रू वैल्यू का, लेकिन ये प्रिसीजाइज है, जिस वैल्यू पे लगा वही है। मान लीजिए कोई सामान है 30 kg का और उसको एक वैल्यू बार बार रिपीट कर रहा है, 33.29, 33.19, 33.434 kg, ये एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन माइनर डिस्टेंस में, माइनर इसका डिफरेंस है, जो थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहा है थोड़ा सा, उसी को कहेंगे हम लोग प्रिसाइज वैल्यू। अब इसका दोनों में डिफरेंस कैसे समझेंगे, तो डिफरेंस समझने से सबसे पहले एक्यूरेसी समझिए। एक्यूरेसी इज मेजरिंग ट्रू वैल्यू एंड प्रिसीजन इज गेटिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट। तो पहला मान लीजिए कोई टारगेट है मेरा, उस पर मान लीजिए मेरा कोई टारगेट लगा, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है। ये हमारा कोई वैल्यू टारगेट है और उस पर हमारा जो वैल्यू आया है वो यहाँ टारगेट यहाँ टारगेट यहाँ टारगेट, मतलब एक्यूरेट है। इसका अगर मीन निकालेंगे तो कुछ उसी के समथिंग आएगा, बट नॉट प्रिसाइज। प्रिसाइज क्यों नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग वैल्यू दे रहा है, इसलिए ये क्या है, प्रिसाइज है, एक ही वैल्यू दे रहा है लेकिन नॉट एक्यूरेट है। क्यों एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो ट्रू वैल्यू है उसके नज़दीक नहीं है, इसलिए ये क्या है, नॉट प्रिसाइज, नॉट एक्यूरेट। मतलब क्या है, अगर इसका मीन भी निकालेंगे तो कुछ हमारा इसमें हमारा डिस्टेंस ऐसे कुछ आएगा, लेकिन हमारा नॉट एक्यूरेट भी है। तो ये हम लोग कुछ समझे हम लोग क्या होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन है। अब इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है, एक्यूरेसी इट इज द क्लोजनेस ऑफ ट्रू वैल्यू। इट मीन्स the instrument give different value with different time, but mean of these different value, मतलब mean means average of these different values approach the true value of the quantity। मतलब क्या है कि ये जो हमारा क्लोजनेस बता रहा है ट्रू वैल्यू का, इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट से अगर हम अलग अलग टाइम में अलग अलग बार मेज़र करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा डिफरेंट आएगा, लेकिन उसका अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू क्या होगा, हमारा ट्रू वैल्यू जो क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू है उसके आसपास कुछ वो पहुंचेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा टारगेट वैल्यू है, मान लीजिए 20 kg है, तो डिफरेंट वैल्यू क्या है, डिफरेंट वैल्यू मान लीजिए मेज़र किया हम 18.99 kg, 19.23 kg, 21.11 kg आया, लेकिन इसका अगर एवरेज निकाले, मीन निकाले, तो ये क्या आया 19.77 kg, मतलब क्या आया 20 kg, मतलब जो हमारा टारगेट वैल्यू है, जो हमारा ट्रू वैल्यू है उसके समथिंग कुछ आया, क्लोजनेस आया, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी। लेकिन क्या प्रिसीजन का क्या रोल है, प्रिसीजन को हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन, है ना, स्पेलिंग थोड़ा
अच्छा चलिए, प्रिसीजन इज द गेटिंग कॉन्सिस्टेंट रिजल्ट। मतलब कॉन्सिस्टेंट मतलब क्या है, जो वैल्यू एक बार दिया, मान लीजिए 21 दिया, सॉरी 31 दिया है तो 31 ही बार बार आएगा, लेकिन कुछ पॉइंट में हम लोग उसको माइनर कर रहे हैं, जैसे 20, 29, 22, 11, इसी को कौन से मतलब क्या है, द टर्म्स प्रिसाइज मीन्स क्लियरली और शार्पली डिफाइंड। इसको ऐसे लिखिए आप, इट इज द मेजर ऑफ reproducibility of the measurement of a given fixed value of a quantity। आप इसको कर सकते हैं ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा यह टारगेट वैल्यू है, टारगेट वैल्यू 30 kg है, मेजर्ड वैल्यू क्या है 32, बट माइनर है 0.99, 0.82, 0.72, लेकिन इसका एवरेज वैल्यू भी 32 आया। ये क्लोजनेस वगैरह नहीं होता है ट्रू वैल्यू का, एक ही वैल्यू बार बार रिपीट करेगा, लेकिन माइनर डिफरेंस में, या तो टारगेट वैल्यू के सामने भी हो सकता है, टारगेट वैल्यू के, मतलब ये प्रिसाइज है, इसी को हम लोग प्रिसाइज कहते हैं। बस दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के एकदम लिख दीजिएगा। उसके बाद डिफरेंस में हम बता भी दिए पीछे में कि डायग्राम बना करके क्या डिफरेंस है दोनों में। बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता हम लोगों को। थैंक यू, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।